शांति। आपका प्रश्न है, देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये युक्ति क्या है? आपकी एक वीडियो जो जीवन परिवर्तन की सुनी उसमें आया, तो इसमें बताया था कि आप टीवी देखते हुए भी योग करते थे, वो कैसे किया? उत्तर है, ये युक्तियाँ है कि हमें हर चीज की एक एक धारणा की युक्ति से प्रैक्टिस करनी है, रिहर्सल करना पड़ता है। तो हमने हमारी सारी वीडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, क्योंकि वो हम यूट्यूब पर कई वीडियो नहीं रख सकते, वो हम तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है कि कैसे एक एक धारणाएं युक्ति से घर में रहते किया। और उसमें मुख्य है देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। ये अवस्था ही अंतिम समय में जब सभी चीजें एक साथ उछलेगी, जैसे प्रकृति के पांचों तत्व, ट्राइबल केसेस, धर्म, सब चीजें उछलेगी और दुनिया में कापा काप मारा मारी होगी। और उस समय योग लगाकर अंतमति सो गति करनी है, तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सिर्फ टीवी देखते नहीं, ये टीवी देखते नहीं, लेकिन टीवी चलती है, वहां हम बैठे हैं और हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोच भी सकते हैं और योग कर भी सकते हैं, देखते नहीं हैं। तो ये जरूरी क्यों है? हम घर में रहते हैं, सभी तो ज्ञान में चलते नहीं, सभी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप टीवी मत देखो, मुझे योग करना है या मुझे अवस्था बनानी है, ऐसा नहीं कह सकते ना। और दूसरा, हम सारा दिन एक रूम में बैठ के भी योग नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें ये अवस्था बनानी है जिससे हम गृहस्थ में सभी के साथ बैठ भी सकते, टाइम दे सकते और उस टाइम का हम उपयोग भी करके हमारी अवस्था को भी अचल अडोल रख सकते हैं। और तो इसके लिए सारी हमने विधि बताई है, वो फॉलो करो। बहुत सारी बातें हैं, एक ही चीज में नहीं हो गई है, तो आप वो बातें सुनो। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में वो सभी ऑडियो आएगी। तड़ चाहे वो ठंडी है, चाहे गर्मी है, लाइट ना हो, और योग लगे, चाहे शादी में जाओ, चाहे कितने भी डांसिंग के डिस्को के म्यूजिक चलता हो, चाहे आप कोई पार्टी में जाओ, चाहे कोई झगड़ा कर रहा हो, उस कोई भी सिचुएशन में आप मन को स्थिर रखकर योग कर सके, ये अवस्था ही अंतमति सो गति करा सकती है। तो उसके लिए हर समय हमें ये उसका प्रैक्टिकल करके अवस्था बनानी है। तो वो युक्तियां रचेंगे तो आपकी भी अवस्था बन जाएगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मैं ज्यादा मैं बहुत ज्यादा अपनी फ्रेंड से एक्सपेक्टेशन रखता हूँ और दुखी हो जाता हूँ। क्या करूँ जिससे मुझ क्या करूँ कि मुझ में ये उम्मीद रखना खत्म हो सके? उत्तर है, देखो, ऐसे ही उम्मीद या इच्छा छूटेगी नहीं। उसके लिए हमें योग की विधि को अपनाना है। विधि अपनाएंगे तब सिद्धि मिलेगी। तो वो यूट्यूब पर हमने रखा है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है। पहली योग की अवस्था और दिनचर्या मनचर्या जितनी सेट होगी, उतनी आपकी आत्मा में शक्ति बढ़ेगी, तब मन पर कंट्रोल आएगा। और उसकी हर स्टेप में हमें
प्रैक्टिस करनी है, हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो भी इच्छाएं है वो तभी समाप्त होगी जब हम उस आत्मा से पहले तो क्षमा की कमेंट्री रोज सुबह में करनी है और आत्मा समझना है, तो एक्सपेक्टेशन नेचुरली खत्म होती जाएगी। और जब भी आपको ये कोई एक्सपेक्टेशन की इच्छा हो जाए तो तुरंत 3 बार कैंसल करो, कैंसल कैंसल कैंसल। और ये सोचो मैं देवता हूँ, मुझे देना है। 3 बार ये डालो। हर संकल्प, हर चीज पर ऐसा ध्यान देना है। तो ये जैसे जैसे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी ऐसे आपको ये अवस्था नेचुरल होती जाएगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी। तो आपको ही ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा और रोज क्षमा की कमेंट्री करो, उससे बहुत फायदा होता है। हिसाब किताब जल्दी चुकतू होता है, ठीक है। लेकिन याद रहे क्षमा की कमेंट्री के पहले पावरफुल योग करना जरूरी है। और हम किसी के लिए कर रहे हैं तो सुबह में पावरफुल अमृत वेला के बाद ही करना है, तभी जब वो आत्मा सोती है तब हमें फायदा जल्दी होता है। और योग के प्रयोग के नियम और सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम जो यूट्यूब पर रखे हैं वो भी आप अच्छी रीति जितना फॉलो करेंगे उतनी आपको सफलता मिलेगी। ओम शांति। अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम शांति। When you were tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक के एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर,
जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, वेन देर वॉज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं, सारे वेन्स दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। थैंक यू। आएंगे घुटना, कॉमन प्रॉब्लम तो घुटने में दर्द, कमर में दर्द और मोटापा, तीनों का समाधान एक साथ। तो 10 मिनट बैक चलने की आदत ऐसे डालें, ऐसे चलने से 10 मिनट बैक चलेंगे तो इससे घुटने का दर्द, कमर का दर्द दोनों ठीक होगा। आगे आगे चलते हैं तो लिगामेंट, यहाँ दोनों ओर लिगामेंट होता है, लिगामेंट खराब हो जाता है तो इससे लुब्रिकेटिंग नहीं होता, ग्लिसरीन नहीं निकलता, तो दोनों पार्टिकल आपस में लॉक हो जाते हैं। लॉक होने के कारण से घिसने लग जाते हैं, पार्टिकल दोनों लॉक होने से घिसने लग जाते हैं। जब बैक चलेंगे तो लिगामेंट एक्टिव होगा और अंदर से जो डिजनरेशन हो रहा है वापस रीजनरेशन होगा, जो गैप हुआ है भर जाएगा और घुटने का दर्द ठीक होगा। ऐसे ही पीछे पीठ में L4 L5 में गैप हो जाता है, आगे आगे चलते रहते, इस पे आगे झुकते हैं, आगे आगे चलते रहते हैं और तकिया लगा के सोते हैं, जिससे पीछे मनके में गैप हो जाता है, फिर उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। जैसे बैक चलेंगे, बैक चलने से ये प्रॉब्लम दूर होगी घुटने की और बैक पेन की प्रॉब्लम, और मोटापा भी इससे कम होता है। जैसे भी बढ़ा हुआ मोटापा हो, गर्म पानी दिन भर घूट घूट के पिए और 10 मिनट डेली बैक चलने की आदत डालें। इससे मोटापा भी घटेगा, घुटने की दर्द की समस्या घटेगी और बैक पेन की भी समस्या घटेगी, तीनों एक साथ होगा। ज़्यादा कमर भाई भी हुआ हो, 46 का हुआ हो, उसको 36 करने के लिए एक कटी मरकट आसन आता है, वो आपको बताने जा रहे हैं। उसको 30 से 40 बार 50 बार प्रतिदिन करने से, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं इस तरीके से, ये कमर को निचोड़ करके जो कमर कमरा का रूप ले रहा है वो कमर स्लिम ड्रिम हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे लेट गए और दोनों हाथों को ऐसे साइड में कर लिया, दोनों पैर को ऐसे मोड़ लिया, पैरों को मोड़ के ऐसे दाएं बाएं जमीन को ट्विस्ट किए ऐसे। ये कटी मरकट आसन 40 से 50 बार 100 बार तक इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसको करने मात्र से कमर का दर्द ठीक होगा, तुरंत आराम मिलेगा और जो कमर कमरा का रूप ले रहा है वो स्लिम ड्रिम हो जाएगा। बैक चलें, घुटना ठीक होगा, बैक चलें, कमर दर्द ठीक होगा, बैक चलेंगे तो वेट घटेगा। 10 मिनट का प्रतिदिन अभ्यास करें, कमर का दर्द, घुटने के दर्द और मोटापा से छुटकारा पाएं।